हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल क्लासेस बाय अंजलि में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट एनसीईआरटी इंग्लिश रेन ड्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट मतलब फल। व्हाट इज मीन ऑफ फ्रूट बच्चों? फल। एंड वेजिटेबल मीन आपकी सब्जी। ठीक, अब चूंकि वेजिटेबल्स लिखा है तो सब्जियां हो जाएगा, फ्रूट्स लिखा है तो फल हो जाएगा, फलों हो जाएगा। ठीक है, फ्रूट का फ्रूट्स, वेजिटेबल का वेजिटेबल्स प्लूरल होता है। अब यहाँ पे लिखा है लुक एट दीज, मतलब इन सबको देखिए। पोटैटो, ब्रिंजल, बनाना, बीन्स, गवावा, एप्पल, ऑरेंज, पीस, पंपकिन, लेमन। अब आपको बताना है व्हाट इज पोटैटो। पोटैटो इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यस, पोटैटो इज वेजिटेबल। जस्ट चेंज माई कलर पेंसिल, देन आई विल डिस्कस इट। ओके, let's see. This is your potato and potato is your vegetable. This is your brinjal and brinjal your vegetable. Okay, this is your beans, brinjal, beans your vegetables. Take, this is your peas, peas your vegetables. This is your pumpkin, pumpkin your vegetable. Okay, now this is green arrow is shows this is your vegetable, this is your vegetable, this is your vegetable. Again this is your vegetable and again this is your vegetable. Let's change my pencil color. Okay, and in this video I will show what is fruits. So banana is also your fruits, guava is also your fruits, apple is also your fruits, orange is also your fruits, and last but not least lemon is also your fruits. सो यहाँ पे आपने देखा कि फ्रूट्स कौन से एंड वेजिटेबल कौन से। ओके, अब यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चों कि से द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट यू नो, हेल्प योर टीचर पुट देम इन राइट बास्केट। अब आपको बच्चों से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नेम पूछने हैं, उसके बाद आपको टीचर की हेल्प की सहायता से क्या करना है? पुट देम मतलब रखना इन द राइट बास्केट। जो भी एप्पल है, जो भी आपके फ्रूट्स हैं लाइक एप्पल, गवावा, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, ठीक है, बनाना, आप इस बास्केट में पुट करेंगे। एंड वेजिटेबल्स में पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, पम्पकिन, ठीक है, ये लेडी फिंगर, ये सब आप वेजिटेबल्स में पुट करेंगे। आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक, विच फ्रूट्स डू यू लाइक? अब आप बताइए कौन कौन से फ्रूट्स आप लाइक करते हैं। यस, तो बोलिए आई लाइक मैंगो, बनाना एंड ग्रेप्स। जो भी आप लाइक करते हैं वो बोलिएगा। ठीक है, विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक? अब आप बताइए आप लोग कौन से वेजिटेबल लाइक करते हो, तो बोलिए आई लाइक लेडी फिंगर, पीज, ब्रिंजल, कैबेज, जो भी आप लाइक करते हो। ओके, आप टेट और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द टीचर, एज अ टीचर आपको क्या करना है? हेल्प द चिल्ड्रन नेम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सेम थिंकिंग, आपको अपने बच्चों से वेजिटेबल और फ्रूट्स के नेम पूछने हैं। राइट देम ऑन अ ब्लैक बोर्ड एज शोन अबव। लाइक आपको एक ब्लैक बोर्ड है आपका, ठीक, इन दिस फॉर्म। यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले लिया। हेयर यहाँ वेजिटेबल लिखना है, यहाँ फ्रूट्स, और अपने स्टूडेंट्स को 1 बाय 1 बुला के उनसे 5 वेजिटेबल 5 फ्रूट्स के नेम लिखवाने। इससे क्या होगा? जो उन्होंने सुना, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, उसको यहाँ पे जस्ट राइट डाउन कर दिया और वो चीज़ उनकी एकदम कन्फर्म हो गई। मतलब आपने ज्ञान को वास्तविक जीवन से यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक, आस्क देम व्हाट देयर फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर। अब यहाँ पे जब आप उनको उनके फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल के बारे में बोल रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया? चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन, मतलब बच्चों के हिसाब से आप पढ़ा रहे, क्योंकि बच्चों को तो यही पसंद है कि कोई उनसे पूछे उनकी फेवरेट चीज़ क्या, उनकी फेवरेट चीज़ कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे आपने 2 काम तो कर दिया, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ दिया, और अगेन हियर यहाँ पे चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन, मतलब आपने एनसीएफ के उद्देश्य को पूरा कर दिया। और इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके टेट और सीटेट में आते हैं, कोई अलग से क्वेश्चंस नहीं पुट अप। अब उसके आगे है लुक एट द पिक्चर्स एंड से व्हाट दे आर। अब यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर्स दी गई है, अब पूछा जा रहा है व्हाट दे आर। व्हाट मतलब क्या, कि वो चीज़ें क्या है। ठीक है, आपको पिक्चर्स दी गई है और उनसे पूछा जा रहा है कि व्हाट दे आर मतलब वो चीज़ें क्या है। लाइक एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूँ, जैसे लिखा है दिस इज एन। अब आप पूछिए बच्चों विच शेप इज दिस, बच्चा बताएगा कि मैम ये एप्पल है, तो आप बोलेंगे दिस इज एन एप्पल। विच शेप इज दिस, तो बच्चा बताएगा अनियन, तो आप बोलेंगे दिस इज एन अनियन। विच शेप इज दिस, बच्चा बोलेगा मैम टोमेटो, आप बोलेंगे दिस इज एन
tomato. Which shape is this? This is your brinjal. This is a brinjal. Which shape is this? It is a watermelon. तो बोलेंगे this is a watermelon. Okay. So यहाँ पे आपने देखा और आपको पता है this is an apple, this is a tomato, this is an onion, this is a brinjal, this is a watermelon. Okay. जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे बच्चों तो आपको A और एन के बीच डिफरेंस बताया जाएगा. अभी के लिए याद कर लिए, जब हमारे पास कोई भी एक चीज़ होती है सो या तो हम ए लगाते हैं या फिर एन लगाते हैं. ठीक है. कंप्लीट दिस पिक्चर्स बाय द ज्वाइनिंग डॉट्स. अब ये जो डॉट दिए गए आप इनको ऐसे करके लाइक ज्वाइनिंग करना है और एक पिक्चर को रेडी करना है लाइक दिस फॉर्म. ठीक. सी 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 टी. ठीक. ये है. अब दिस इज योर बनाना, दिस इज योर ब्रिंजल, दिस इज योर टोमेटो. यहाँ पे आपका चैप्टर इस पेज के लिए कंप्लीट हो गया. अब टू द टीचर्स. टीचर को क्या करना है? राइट द सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड, रीड देम अलाउड एंड मेक द चिल्ड्रन रिपीट देम. मतलब यहाँ पे जो भी पिक्चर दी गई है इस पिक्चर को विद स्पेलिंग आपको ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करना है. फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्लैक बोर्ड. अब यहाँ पे आपने एप्पल देखा. अब आप ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे APPLE. अब यहाँ पे आप एप्पल के स्पेलिंग को तेज तेज बोलो, फिर बच्चों से कहो, फिर इसके रिपीट करो. जस्ट सी एंड रीड इट विद स्पेलिंग. तो बच्चा पढ़ेगा APPLE. इससे क्या हो रहा है? बच्चे का क्या कर रहे हो? ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ रहे हो आप. अगर आपके पास कभी एप्पल हो, आपने दिखा दिया. ठीक. अनियन सबने देखा होगा. आप बोलिए बच्चे घर में जाके अनियन देखना और मिस कहना मुझे टोमेटो दिखाएं, ब्रिंजल दिखाएं, वाटरमेलन दिखाएं. ठीक. सारे जितने भी पिक्चर्स बने सबकी स्पेलिंग आप ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे और तेज तेज पढ़ोगे, फिर बच्चों को उसको रिपीट करें. हेल्प द चिल्ड्रन ज्वाइन द डॉट्स एंड कंप्लीट द ड्राइंग्स. ये जो डॉट दिए गए बच्चों को अपने बुक में पेंसिल से डॉट्स को ड्रॉ करें और फिर बताए कि वो क्या बन रहा है. इससे क्या होगा? बच्चा जो चीज़ देख रहा है उसको यहाँ पे जब प्रैक्टिकल करेगा तो ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ देगा. सो यहाँ पे आपका NCF का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. ये आपके CTET के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और टेट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. ट्राई दिस. यहाँ पे लिखा है मैच द पिक्चर्स. ओके. क्या करना है? मैच द पिक्चर्स को करना है. अब आपको यहाँ पे पिक्चर्स को मैच द करना है इस वर्ड्स के साथ. जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 6 में हम लोगों ने किया था, किसका किया था? एनिमल्स और बर्ड्स का किया था. नाउ सेम थिंग वॉज हैपेंड इन दिस केस. वही चीज़ें हमको इस केस में भी करनी है, मतलब इस चैप्टर में भी करनी है. वहाँ पे हम लोगों ने पहले बर्ड्स को और एनिमल्स को अलग अलग किया था और फिर उसके बाद उसको मैच द फॉलोइंग वर्ड्स किया था ना. वही चीज़ यहाँ पे. अब जैसे पोटैटो, मेलन, कैबेज, कोकोनट, बनाना, चिली. अब आपको इसको क्या करना है? मैच करना है लाइक दिस. जल्दी से अब हम लोग करते हैं मैच. पोटैटो, वेयर इज योर पोटैटो? नाउ योर पोटैटो इज देयर. वेयर इज योर मेलन? योर मेलन इज देयर. Where is your cabbage? Your cabbage is here. Where is your coconut? Your coconut is here. Where is your banana? See, this is your banana. And last, where is your chili? This is your chili. Now, you will match the following. You will complete your match the followings. Up to the teachers, have the children draw the line to connect the words with the pictures. अब आपको बच्चों की हेल्प करनी, क्योंकि मैच द फॉलोइंग है. बच्चे क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करके मिलाएंगे ना मेलन को, ऐसे तिरछी लाइन में. बट आपको उनको बोलना है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल यू विल मैच दिस पर्टिकुलर वर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पिक्चर्स. आप स्केल रखो और इससे मिलाओ. ठीक. इससे क्या होगा? उनकी हैबिट डेवलप हो जाएगी और वो कार्य को सही कर पाएंगे. ठीक. अब यहाँ पे ट्रेस दीज वर्ड्स, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है? वर्ड्स को ट्रेस करना है. ओके. मतलब जैसे SUVWZX है. अब आपको इसी के ऊपर जस्ट X को ऐसे करके X को ड्रॉ करना है, बट आपको डॉट डॉट जो लिखा उसके ऊपर करना है. बट चूंकि मेरी पेंसिल थिक है इसलिए मैं वैसे एग्जैक्ट नहीं ट्रेस कर पा रही हूँ. ठीक है. लेकिन आपको ऐसे करके ट्रेस करना है लाइक दिस. ठीक है. ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. लाइक V, लाइक U, लाइक S. ठीक. बिल्कुल बाहर नहीं निकलने चाहिए. अब यहाँ पे लिखा है कलर दीज पिक्चर्स. ठीक है. मतलब इस पिक्चर्स को क्या करना है? आपको कलर करना है. तो कलर दीज पिक्चर्स मतलब इस पिक्चर को कलर करिए. अब आपको पता है व्हाट इज दिस? दिस इज योर ब्रिंजल. व्हाट इज दिस? दिस इज योर ब्रिंजल. ओके. दिस इज योर टेल मी
This is your watermelon. This is your apple and this is your banana. Okay. अब बनाना किस कलर का होता है तो बच्चे बताएंगे येलो कलर का. आपको कलर कर देना है. ब्रिंजल यहाँ पे पर्पल होता है. वाटरमेलन हेयर यहाँ पे आपका ग्रीन होता है, यहाँ पे रेड होता है. और ये जो उसके सीड्स हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, यहाँ पे रेड होता है. पहले आप बच्चों को कलर करवाना और ये होमवर्क है बच्चों आपका. अब यहाँ पे आपको क्या करवाना है देखिए, ये लास्ट प्रोसेस है आपका. इसमें जो आपको करवाना है व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच टुडे, मतलब आज आप लंच में क्या लाए हैं बच्चों से आपको पूछना है. व्हाट मतलब क्या, हैव मतलब कि आप लाएं क्या. बेसिकली आप पोजीशन शो कर रहे हैं. लंच मतलब जो आप दोपहर में मील करते हो और टुडे मतलब आज. तो आप पहले पूछेंगे बच्चों से आज आप लंच में क्या लाए हैं. राइस, ब्रेड, रोटी या पिकल. एंड व्हाट इज द मीन ऑफ पिकल. पिकल मीन दैट अचार. रोटी मतलब चपाती, ब्रेड मतलब ब्रेड एंड राइस मतलब चावल. पल्सेस मतलब दालें, स्वीट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, कर्ड या योगर्ट एंड फ्रूट्स. तो आप जो बच्चा लाया होगा वो बताएगा कि मैम टुडे आई हैव टेक अ लंच विथ रोटी एंड वेजिटेबल्स. अब आप पूछेंगे कि कौन से वेजिटेबल्स. सो बच्चा बताएगा मैम ब्रिंजल की या कैबेज की या कैप्सिकम की या पम्पकिन की, लाइक दिस फॉर्म. ठीक. कोई बच्चे बोलेंगे मैम मैं फ्रूट्स लाया हूँ, मिक्स फ्रूट्स. तो आप फ्रूट्स में पूछिएगा कि फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स आप लाए हैं. सो बच्चा उस चीज़ को स्पेसिफाई करके बताएगा. ठीक. आप टू द टीचर्स, यहाँ पे टीचर्स के लिए क्या बताया जा रहा है. ठीक. लेट द चिल्ड्रन से व्हाट दे हैड फॉर लंच इन इंग्लिश. ठीक. मतलब वो लंच में क्या लाए हैं. अब आप ये चीज़ आप उनसे इंग्लिश में पूछोगे कि चलो सो टेल मी इन लंच व्हाट डिड यू हैव टुडे. आप लंच में क्या लाए हो आज. सो बच्चा अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर देगा. सिंग द अल्फाबेट विद देम पॉइंटिंग टू द लेटर्स इन द राइट मार्जिन. अब आप बच्चों के साथ गाएंगे जैसे ABCD EFG HIJK LMNOP QRST UVWXYZ. ऐसे करके आप बच्चों के साथ सिंग करेंगे. इससे क्या होगी, उनके अल्फ़ाबेट्स की जो कैपेसिटी है लिसनिंग एंड सीइंग बोथ आर इंक्रीज. ओके. सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ. ये आपको टेट और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया. आपने बच्चों को प्रैक्टिकल करवा दिया, मतलब यथार्थ ज्ञान दिया. उसके बाद यहाँ पे आपने बच्चों से सुना कोई चीज़ इंग्लिश में, आपने उनसे बच्चों से पूछा तो आपने क्या किया, बच्चों से आंसर किया. मतलब अपने चैप्टर में आपने बच्चों को इन्वॉल्व किया. यही टेट और सीटेट में होता है कि आपको क्या करना है, जो भी आप टीचिंग पढ़ा रहे हो उसमें आपको ऐसे पढ़ाना है कि आप उस चीज़ में अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करो. मतलब खुद से आप वो क्रिया करवाओ बच्चों से. तो बच्चे करके सीखते. आपने उनसे पूछा, बच्चे ने कल्पना शक्ति दौड़ाई कि वो क्या लाए. यहाँ पे उसकी कल्पना का विकास हुआ, उसकी चिंतनशीलता का विकास हुआ, उसकी सृजनात्मकता का विकास हुआ कि वो उसने जो भी सोचा उसका आंसर वो कैसे अपने टीचर्स को दे. तो यहाँ पे एक साथ ही कितने कार्य हो गए. इस एक प्रोसेस में आपने कितने सारे कर लिए. ठीक. उनकी कल्पना शक्ति बढ़ा दी, उनकी सृजनात्मकता बढ़ा दिया, उनके भाषा कौशल को विकसित कर दिया. आपने इंग्लिश में पूछा तो बच्चा इंग्लिश में ही रिप्लाई करेगा, क्योंकि आप बोलोगे कि ऑल ऑफ अस विल रिप्लाई इन इंग्लिश, डोंट टेल मी हिंदी बिकॉज इट इज योर English period. So in English period we will talk in English. Let's get started. So Rahul, tell me, what did you have for lunch today beta? What Sita, tell me, what did you have lunch for today? Like this. यहाँ पे बच्चे की वोकेबलरी पावर, उसकी भाषिक कौशल क्षमता का आपने विकास कर दिया. बस यही सब सीटेट में आता है और टेट में आता है. आपको कुछ भी अलग सा नहीं आता. इसीलिए कहते